दोस्तों, मैं आशीष हिमखबर टीवी से एक बार फिर आपके सामने लाइव हुआ हूँ। आज मैं लाइव हुआ हूँ, उसका कारण है एक लड़का जो बिना किसी कोचिंग के अपने नहर पुखर से है, दयाल से है, बिना किसी कोचिंग के वो एमबीबीएस का उसने नीट टेस्ट क्लियर किया, नीट क्लियर किया और उससे रैंक जो है 454 रैंक जो उसने प्राप्त किया और उसको जो है एडमिशन जो अपने मेडिकल कॉलेज टांडा में मिली है। आज हम उस लड़के से आपकी बात कराएंगे और युवाओं के लिए हम उससे थोड़ा व्यू लेंगे उससे कि कैसे उनसे तैयारी की जाए बच्चों को बिना किसी कोचिंग के। हम आपसे उस लड़के का नाम भी शेयर करते हैं। उस लड़के का नाम है सात्विक, जो कि पहले सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा, उसके बाद वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रागपुर में पढ़ा। तो आज हम उससे आपकी ये भी मुलाकात करवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, नमस्कार बेटा, थोड़ा अपने बारे में बताइए आप पहले। सर, मेरा नाम सात्विक है और मैं दयाल गांव की जो कि नहर पुखर के पास पड़ता है वहाँ पे रहता हूँ। और मेरे पिताजी का नाम रविकांत है और मम्मी का नाम ऋषि देवी है। और मैंने नीट में 507 स्कोर किया था और इस ईयर मेरा डॉक्टर RPGMC मेडिकल कॉलेज टांडा में एडमिशन हुआ है। तो थोड़ा अब ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस डॉक्टरी के पेशे में जाएंगे या इस पेशे में जाएंगे? सर, प्रेरणा तो हमें मतलब बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ अलग करना है, कि जो सिचुएशंस हैं उनको चेंज करना है। जैसे रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं कि एकदम से जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है चीज़ उसको चेंज करना है, वो चाहे घर की कंडीशन हो या समाज में जो भी उतार चढ़ाव देखे तो उसको चेंज करना है। वहीं से प्रेरणा में मिली कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो बड़ी हो और चेंज करने लायक हो। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपने किस तरह से इन एमबीबीएस के लिए तैयारी के लिए किन आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा बिना किसी कोचिंग के? आजकल कोचिंग जो है इतनी महंगी हुई है कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। और यहाँ पे अपने गांव के एरिए ना तो बच्चों को कोचिंग का ज्ञान होता है, ना उनको कोई गाइडलाइन मिलती है कि आप ऐसे तैयारी करो। इस मामले में क्या आप बोलेंगे? सर, इस मामले में तो ये बोलूँगा कि आज के ज़माने में जो ऑनलाइन एजुकेशन वर्ल्ड आ चुका है, इसने पूरा मतलब रिवॉल्यूशन करके रख दिया। जो मैं पहले आज से 4 या 5 साल पहले नहीं कर सकता था वो आज पॉसिबल है। और उसी का ही एक मतलब एग्जाम्पल टाइप जो है वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के ये चीज़ क्रैक करी है। और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया यूट्यूब ने किया, और उस पर भी दो तीन चैनल्स थे, जैसे बायोमेंटर्स हो गया, उसके ऊपर डॉक्टर जितेंद्र सर और डॉक्टर संजय सर और अमर सर, इनसे मैंने पढ़ाई करी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ में फिज़िक्स वाला के भी वीडियोस मैंने बहुत मतलब देखे थे। जो भी मुझे समझ नहीं आया वो उन्हीं से मैंने समझा। और जो मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी वो मैंने बायोमेंटर्स से ली थी, जिसकी पूरी कॉस्ट जो थी वो तकरीबन 6500 के करीब थी। मतलब मेरा जो भी पूरा खर्चा आया, जो कि मैं मेनली आपको बताना चाहता हूँ कि मेनली पूरा खर्चा है मेरा 6500, ठीक है, 6500 पूरा टेस्ट सीरीज जितने भी मेरा रिपीट ईयर था उसमें मेरा सिर्फ टोटल 6500 खर्चा आया। और बाकी जो भी था वो मेरा फ्री था। फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर्स पड़े हुए हैं और उसी के बेस के ऊपर मैं इतना सब अचीव कर पाया। आपकी +2 जो कहाँ से हुई है थोड़ा बताइए। 10th +2 आपने कहाँ से की? सर, मेरी 10th SVM प्रागपुर से हुई है और 11th एंड 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रागपुर से करी है, वो स्कूल से। तो सर आप थोड़ा बच्चों को ये बताएंगे, आने वाले छात्रों को या जो टेस्ट परीक्षाओं पे नीट की तैयारी करते हैं, थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी के लिए शेड्यूल बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी, रिवीजन। सेल्फ स्टडी भी कम से कम 6 या 7 घंटे रोज का रोज 6 से 7 घंटे रिवीजन। उसी सेल्फ स्टडी में रिवीजन मेनली फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं या सिलेबस का बाहर का पढ़ रहे हैं। रिवीजन करनी है सेल्फ स्टडी में भी ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जो भी वीकली टेस्ट है उनको मिस नहीं करना। और जो भी गलतियां हैं उनसे सीखें। उनको लेकर ये नहीं मतलब पकड़ के बैठ जाए कि मेरे से गलतियां हो रही हैं और मैं नहीं कर पा रहा। उससे मतलब पॉजिटिव एनर्जीज निकालें, ना कि उस चीज़ से गलतियों से अपने आप को नीचे लगा। गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। साध्विक जी, थोड़ा हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा। बिल्कुल। सर, मेरा
मेरा परिवार आपको बताया दिया मैंने, दयाल सिंह हूँ मैं, और मेरे पिताजी का नाम रविकांत है, जो कि पेशे से एक शॉपकीपर हैं और वो अखबार का काम करते हैं। अच्छा। और मम्मी मेरे हाउसवाइफ है। ठीक है सर, आपने कम से कम नीट के लिए कितनी वो अप्रोक्सीमेटली खर्चा आ जाता होगा गवर्नमेंट सीट के लिए? आपको है आइडिया इस मामले में? थोड़ा फीस के मामले में फीस के थोड़ा? मामले, अच्छा हाँ। ठीक है, वो तो 60,000 जो अभी कल मेरी एडमिशन हुई तो उसमें 60,000 उन्होंने फर्स्ट ईयर की ली थी। सर अच्छा सात्विक, आप सरकार से कोई मांग करते हैं अपने विधायकों से, उद्योग मंत्री से, कि ऐसे जो बच्चे बिना किसी कोचिंग के नीट का टेस्ट तैयार कर रहे हैं उनके लिए कुछ आर्थिक मदद तो होनी चाहिए? सर और मैं टेस्ट के लिए भी आर्थिक मदद तो होनी चाहिए कि आगे बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी कोचिंग के आगे टेस्ट क्लियर पाए, नहीं तो हमारे बच्चे तो पिछड़े जा रहे हैं जो आज देखने में आता है। तो आप क्या मांग करते हैं? सर आर्थिक से ज़्यादा मैं ये मांग करता हूँ कि बच्चों को बताया जाए कि एक्चुअल में फील्ड क्या क्या है इसके आगे। जैसे बच्चे 10th कर लेते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी से ही जिसको जो पसंद आया, आर्ट्स रख लिया, साइंस रख लिया, वो रख लिया, फिर उसके बाद उनको बाद में जाकर के पता चलता है कि क्या क्या चीज़ चली हुई है। जैसे बीएससी में चले गए, कुछ अलग कोर्सेज में चले गए। मैं मांग ये करना चाहता हूँ सरकार से कि जो भी विधायक हैं यहाँ के, कि बच्चों को पहले से ही गाइड कर दिया जाए, उनको करियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बचपन से ही दी जाए, ताकि उनको बाद में जाके ये ना हो कि हमें गाइडेंस नहीं मिली, हमें किसी ने बताया नहीं, जो कि एक रिग्रेट होता है, और रिग्रेट सबसे ज़्यादा पेन करता है किसी भी चीज़ से। ठीक है सात्विक, आपने थोड़ा हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, पर अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न लूंगा। आप इन सब चीज़ों के लिए श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर माता पिता का रोल कहाँ तक देखते हैं आप, और गुरुजनों का रोल कहाँ तक देखते हैं, मित्रजनों का रोल कहाँ तक देखते हैं? आप इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को देना चाहूँगा, मेरा छोटा भाई सुजल उसको देना चाहूँगा, और मेरे सभी टीचर्स जो मैंने अभी आपको ऑनलाइन के टीचर्स बताए वो, और एसवीएम के टीचर्स शशि भारती गुरु जी, और विशाल गुरु जी हो गए, विवेक गुरु जी हो गए, रीमा दी हो गए, फिर गुरु जी हो गए, सरिता दी हो गए। ठीक है, इन सबको जो भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया एसवीएम में, फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राकेश सर हो गए, सीमा मैम हो गए, ममता मैम हो गए, राजकुमार सर हो गए, इन सबको मैं अपना शेयर। अच्छा सात्विक, आप जो आपके क्लासमेट है, जूनियर हैं, जो नीट की तैयारी करें, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें अपने पॉजिटिव के लिए, इसको मतलब व्यर्थ की चीज़ों में ना गंवाएं। ठीक है, मतलब इंजॉयमेंट भी करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये रखें कि आप कहीं कैसे ना कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और इसके लिए ये बहुत बड़ी तरीका है ऑनलाइन वर्ल्ड। ठीक है सात्विक, हम टीवी खबर से बात करने के सर लिए हाँ बोलो आप। एक बात और है, मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया इस पूरे सफ़र में। सबसे पहले तो सूरज, उसके बाद अभिनव कौशल, उसके बाद निखिल, गौरव, श्रेया, विभूति, इन सभी को मैं। ठीक है, बड़ा आप थोड़ा समय दिया, बच्चों को थोड़ी गाइड की, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। तो अभी हमने आपके सामने जो है एमबीबीएस जिन्होंने नीट का टेस्ट क्रैक किया, हमारे यहाँ सीधा बोल देते हैं लोकल भाषा में कि एमबीबीएस में उसको एडमिशन मिली है। पर मेरा अपना सरकार से जयराम मंत्री से, मुख्यमंत्री से, अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना विधायक, हाँ हल्के के विधायकों से भी ये प्रश्न रहेगा, अपना हेल्थ मिनिस्टर से भी अपना अनुरोध रहेगा कि कम से कम जो बच्चे बिना किसी कोचिंग के नीट का टेस्ट क्लियर करते हैं, या बिना किसी कोचिंग के वो अपने हल्के अपना टेस्ट जो है हर एक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए सरकार को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। कम से कम उनको प्रोत्साहन राशि तो सरकार को देनी ही चाहिए। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे बच्चों के लिए मदद के लिए आगे आए, ताकि वो बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा कर सके, अपने जिस फील्ड में वो जा रहे हैं उस फील्ड में अच्छा कर सके, ताकि हमारे देश का, प्रदेश का जो है भविष्य उज्ज्वल हो सके। मैं अपने दर्शकों से ये बोलूँगा कि कम से कम आप भी सरकार से इन मुद्दों पर पूछिए, कम से कम सरकार से इन मुद्दों को उठाइए, अपने विधायक से इन मुद्दों को उठाइए कि सरकार ऐसे बच्चों को क्या कर रही है, उनके बच्चों के लिए क्या कर रही है, जो बिना किसी कोचिंग के बेचारे बच्चे तैयारी करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं वो कोचिंग के तैयारी भी कर लेते हैं, टेस्ट भी पास कर लेते हैं, पर उनके पास इतनी आर्थिक मदद नहीं होती है कि वो आगे उस फील्ड में जा सके। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध करेगा कि सात्विक जैसे और भी होनहार बच्चे हैं, उनका सरकार को जरूर ना कुछ सोचना चाहिए। मैं हिमखबर प्रागपुर से, हिमखबर टीवी से आशीष कुमार एक बार फिर आपके सामने लाइव पेश हुआ था।
हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।